हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैम्पियंस। बीपीएससी चैम्पियंस में आपका स्वागत है। हम लोग का ये मिडिवल बिहार चल रहा, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शेषासुरी। ठीक है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे कि इस लेक्चर में हम लोग शेषासुरी एंड मुगल का वो ख़त्म कर दें, आई मीन टॉपिक को, सो दैट क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड है, तो हम लोग यदि इंडिविजुअली पढ़ते हैं तो उतना इम्पैक्ट नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू दी कि हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि शेषासुरी का फाइट मेजर प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो हुमायूं से था। ठीक है, एंड हुमायूं एक मुगल शासक था। ठीक है, तो इसी प्रकार हम देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन ये नहीं बनता है कि मगर हम लोग बेसिक ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन नहीं आता है कि शेषासुरी का जन्म कब हुआ ये सब। ठीक है, बट एक हमारे को इन्फॉर्मेशन होने के नाते हमारे को ये देखना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो दरअसल देखा जाए तो ये हमारा बिहार हुआ। ठीक है, और बिहार के साउथ वाला पार्ट में यहाँ एक प्रेजेंट डे में देखा जाए तो रोहतास नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो सासाराम एक एरिया था जहाँ इनका 1886 में इनका जन्म होता है, यानी शेषासुरी का जन्म होता है। ठीक है, इनके पिताजी हसन खां थे। ठीक है, जो उस टाइम देखा जाए तो सासाराम के जागीरदार थे। ठीक है, क्लियर है। तो आपको अब ये समझना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जागीरदार एंड द मनसबदारी। ठीक है, तो आप ये बताइएगा कमेंट में। ठीक है, इनका बचपन का नाम फरीद खान था। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। बट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि शेर खां का उपाधि किसने इनको दिया। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि शेर खां को उपाधि मतलब जो फरीद खान थे उनको शेर खां की उपाधि किसने दिया, जिसको बाद में लेटर ऑन इन्होंने फेमस होगा शेषासुरी के नाम से। ठीक है, तो बहार खां नुहानी ने, ठीक है, बहार खां नुहानी ने इनको ये दिया था, आई मीन टाइटल दिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मगर आपको मालूम होना चाहिए कि सासाराम इनके लिए क्या था, इनके पिताजी के लिए एक जागीरदार था। ठीक है, तो उसी प्रकार देखा जाए तो जैसे शेर खान ने नुहानियों के पतन के बाद ने बहार शाह को विधवा टूटी बेगम से इन्होंने विवाह कर लिया। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि इन्होंने अपना अधिकार वो करना स्टार्ट कर दिया बिहार के क्षेत्र पर। ठीक है, यानी कि सिंपल से बात है कि इनके पिताजी एक रूरल के अंदर एक जागीरदार थे, बट क्या होता है कि जो बंदा था उनका मौत के बाद शेषासुरी ने इनकी वाइफ से शादी कर लेते हैं, और फलस्वरूप इसका ये होता है कि ये पूरे बिहार पर अपना वो मतलब अधिकार करने लगते हैं। ठीक है, तो उसी दौरान क्या होता है कि शेषासुरी ने 1834 में एक लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, सूरजगढ़ की लड़ाई। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि बंगाल को पराजित कर देते हैं। ठीक है, और बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो इसी दौरान क्या होता है कि आगे चल के तो मुगल में देखा जाए तो मुगल में उस टाइम हुमायूं का शासन चल रहा था। ठीक है, तो हुमायूं से एक बैटल होता है जो 1839 में होता है। ठीक है, तो इस टाइम इस बैटल का नाम था चौसा। ठीक है, तो ये लड़ाई चौसा में लड़ी जाता है, जिसको नाम दिया गया चौसा के युद्ध। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हुमायूं पराजित हो जाता है। ठीक है, और इस फलस्वरूप क्या होता है कि शेरशाह की उपाधि इन्हें प्राप्त होती है। पहले तो ये शेर खां थे, मतलब ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद जैसे ये हुमायूं को पराजित करते हैं तो इनको उपाधि मिल जाती है शेरशाह का। ठीक है, 1540 में क्या होता है कि कनौज, ठीक है, बिलग्रम युद्ध में क्या होता है कि हुमायूं को पुनः पराजित करके शेषासुरी वंश का स्थापना करते हैं। ठीक है, दिल्ली में। तो कहाँ स्थापना होता कि जैसे पहले तो चौसा में इन्होंने पराजित किया ही। ठीक है, बट 1940 में क्या हुआ कि दिल्ली पर इन्होंने कब्जा किया हुमायूं को हराकर, यानी कि दिल्ली पर कब सूर्य वंश का वहाँ स्थापना हुआ तो 1540 में। ठीक है, क्लियर है। तो 1541 ईस्वी में क्या होता है कि शेरशाह ने पटना के दुर्ग बनवाया। ठीक है, और इसी नगर को इसने बिहार की राजधानी बनाई थी। ठीक है, क्लियर है। और शेषासुरी के इतना कंट्रीब्यूशन था कि ही वॉज ए ग्रेट प्रोमिनेंट लीडर, मतलब एक होता है कि अच्छा रूलर थे जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत सारा एरिया में था। एग्जांपल स्पेशली जो रेवेन्यू वाला पार्ट था, एग्रीकल्चर था, तो इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इनका दिखाया था। ठीक है, बट क्या होता है कि जैसे हर रूलर का एक अंत होता, तो उसी तरीके से कालिंगर अभियान जब इन्होंने किया था तो उस दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1845 में। ठीक है, बस याद रखिएगा कि इन्होंने सासाराम में इनका मकबरा बनाया जाता है जो एक ऑक्टागोनल है, यानी कि आठ भुजाएं हैं उसमें। ठीक है,
ऐसे, यानी कि 8 है, 8 साइड है, और वो किस चीज़ से बना है, तो लाल बलुआ पत्थर से बना है, ठीक है। और इसके अलावा शेषशाह सूर्य का मकबरा इन्होंने खुद अपने से बनवाया था, और इसके अलावा भी रोहतासगढ़ का किला भी इन्होंने बनाया था, ठीक है। लैंड रेवेन्यू में जो मैंने बात कर रहा था उसमें इन्होंने एक अच्छा सा सिस्टम लगाया था जिसका नाम था जब्ती प्रणाली। इसमें यह होता था कि जो भी आपका लगान लगाया जाता था उसको पहले ना उस भूमि को मापा जाता था, ठीक है, उसके बेसिस पर, यानी कि यदि कोई ज़मीन अनउपजाऊ है तो उस पर कम लगान लगेगा एज़ कम्पेयर टू द जमीन जो उपजाऊ है, ठीक है। बाद में इसी को क्या हुआ कि इनका ये सिस्टम इतना अच्छा था कि इसको अकबर ने अपना लिया, ठीक है, क्लियर है। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है। और जैसे शेषशाह सूरी का मतलब निर्धन होता तो उसके बाद इनका बेटा जो इस्लाम शाह था उनका मतलब गद्दी पर आते हैं। बाद में ये क्या होता है कि यही जो सूरी वंश था वो आपस में जाकर वो 3 भाग में टूट जाता है, और उसी फलस्वरूप क्या होता है कि हुमायूं ने फिर से मतलब सूरी वंश का अंत कर देता है, यानी कि देखा जाता है इस प्रोस्पेक्टिव में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मुगल, ठीक है, मुगल काल इन बिहार, ठीक है। तो क्या होता है कि उस टाइम हुमायूं था, तो जैसे जैसे शेषशाह सूरी का मौत होता है तो पुनः जो हुमायूं अपना शासनकाल को स्थापित कर लेता है, ठीक है, यानी कि 1555 से लेकर 56 ईस्वी में, ठीक है, क्लियर है। बट पॉइंट ये होता है कि धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ता है, ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो बाबर आया था, ठीक है, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैनी ए टाइम क्या होता है कि जैसे हुमायूं को पराजित किसने किया था, आई मीन शेषशाह सूरी ने बहुत पूर्ण तरीके से, मतलब एक होता है ना कि बुरी तरीके से हराया था, ठीक है। तो उसके बाद जब भी आई मीन उसके बाद जो रूलर आते हैं जैसे अकबर आए, ठीक है, तो अकबर क्या होता है कि इन्होंने बिहार का बहुत सारा आक्रमण किया, ठीक है। और जैसे एक होता है ना कि या तो आप स्वयं अपने डिक्लेयर कर दो, तो उसके दौरान इन्होंने बहुत लोगों को मतलब दंडित भी किया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जिनका इनका मतलब वो कंसिडर नहीं कर रहे थे। तो फलस्वरूप इन्होंने क्या होता है कि एक लड़ाई लड़ते लड़ते, जैसे अफगानिस्तान रूल तो चल रहा था जो 3 भाग में टूटा था, ठीक है। तो जैसे वो ख़त्म होता है तो फिर यहाँ बिहार को एक सूबा का दर्जा दे दिया जाता है 1880 में, ठीक है। और अकबर क्या करता है कि यहाँ एक मुनीम खान नाम का एक बंदा था जिनको बिहार का गवर्नर बनाया जाता है, ठीक है, क्लियर है। उसी दौरान क्या होता है कि आप तो राजा मान सिंह को जानते ही होंगे, उनको बिहार का उस टाइम के लिए प्रांतपति बनाया जाता है, ठीक है। तो जब मान सिंह के समय क्या था कि बिहार की राजधानी कहाँ था, तो रोहतास था, ठीक है, क्योंकि रोहतास एक एरिया था जहाँ से सासाराम से आई मीन शेषशाह सूरी नेतृत्व करते थे सारा चीज़, तो उनको और खनिज के मामले में भी ये एरिया बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप बस याद रखिएगा कि उस टाइम क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। उसी प्रकार जहांगीर ने सेक्शन 21 में राजकुमार प्रवेश को बिहार का प्रांतपति बनाया था, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि जहांगीर आया उसके बाद ये बना, ठीक है, राजकुमार प्रवेश, ठीक है। और मतलब औरंगजेब का टाइम कौन था, तो राजकुमार अजीम था। ये सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं क्योंकि ये बेसिक पॉइंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो मगर हाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो जैसे मेजर जो मुगल का टाइम था तो 1707 तक ही था, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि उत्तर मुगल काल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसमें जो फारूक सियार था, ठीक है, वो पहला ऐसा बंदा बनता है जो औपचारिक तरीके से अपना ना राज्याभिषेक पटना में कराता है, ठीक है। कब कराता है, तो 1713 में, ठीक है। यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब वो हुए हैं, ठीक है, बट वो पहला बंदा बनता है। और शाह आलम द्वितीय मतलब पटना में, उसके बाद 61 यानी कि ये दूसरा बंदा बनता है। यानी कि आपको सबसे पहला बंदा कौन सा, तो फारूक सियार था जिसका पटना में राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। और शाह आलम द्वितीय उसके बाद हुआ था, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो आपको तो मालूम होगा कि उस टाइम बहुत सारे इंडिपेंडेंट एरिया घोषित किया जा रहा था, ठीक है। तो जैसे फारूक सियार के टाइम, उसके बाद मुर्शिद अली खान जो थे 1727 में क्या होता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा को सूबा को
आप वो मिलाकर अपना एक इंडिपेंडेंट राज्य घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो ये बस इतना ही कंट्रीब्यूशन रहा और ये हमारा मिडिवल बिहार का अंतिम टॉपिक था। इसके पहले सारा टॉपिक हम लोग देख लेंगे। यदि आप वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ विजिट द प्लेलिस्ट, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री भी देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार का सारा चीज़ हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर दिए हैं और मिडिवल खत्म कर चुके हैं। ये 2 मेजर हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब अगला हम लोग एंशिएंट देखेंगे, उसके बाद फिर ज्योग्राफी देखेंगे, ठीक है। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए गुड डे।